ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः शान्तं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दत्तार है, संगति दुख तय काढ़ मुकति करतार। पर्वराज दशलक्षण महापर्व का आज 8वां दिवस है। आज पंत्याग धर्म का स्वरूप कहते हैं। धानत राय जी ने कहा है, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। दोन निश्चय राग देश निर्वार, ज्ञाता दोनों दान समार। उत्तम त्याग कहू जग सारा, सारा जगत जो है उत्तम त्याग की महिमा करता है, पर वो उत्तम त्याग क्या है? तो आगे धानत राय जी कहते हैं, औषध शास्त्र अभय आहार। ये औषध शास्त्र अभय आहार ये दान है। फिर बात त्याग की कर रहे हैं कि दान की कर रहे हैं? तो अगली लाइन में कहते हैं कि निश्चय राग देश निर्वार। निश्चय से राग देश को के त्याग को त्याग कहते हैं। तो ज्ञाता दोनों दान समारे। अब कह रहे दोनों दान, चार तो है एक हिसाब से, दो कैसे हो गए? तो दोनों दान समारे, इसका अर्थ हुआ एक निश्चय दान और एक व्यवहार दान। तो त्याग को कहते हैं निश्चय दान और व्यवहार दान को कहते हैं 4 प्रकार के दान। औषध शास्त्र अभय। त्याग धर्म जो है वो बहुत श्रेष्ठ धर्म है। त्याग धर्म का अर्थ क्या है कि पर द्रव्यों पर भावों से भिन्न अपने स्वरूप की प्रतीति होने पर परद्रव्य को परद्रव्य रूप जानकर छोड़ देना, इसका नाम त्याग। वैसे परद्रव्य का क्या त्याग होता है? क्योंकि परद्रव्य तो परद्रव्य रहता है, वह कभी आत्मा में तो कोई परद्रव्य प्रवेश करता नहीं है। तो फिर उसका त्याग क्या? कि उसके राग का त्याग ही त्याग होता है। समझ में आया ना? बहुत सी चीजें, अब देखो किसी ने आलू का त्याग कर दिया, तो आलू का त्याग कर देने का मतलब क्या हुआ? कि आलू उसके पास आत्मा में तो खैर होंगे ही नहीं, कदाचित घर में होंगे तो बाहर फेंक देगा। तो बाहर फेंक देगा, मान लीजिए फेंक दिए उसने बाहर, तो एक दिन फेंक दिए, फिर दूसरे दिन उसका त्याग कैसे होगा? दूसरे दिन उसका त्याग धर्म कैसे होगा? तो त्याग क्या है? त्याग बस यही है कि उसके खाने का जो लोभ था, उस लोभ को छोड़ दिया, हो गया त्याग। वस्तु तो भिन्न है ही, क्या समझना? बस उसको भिन्न मान के फिर उसे छोड़ देना, उसका नाम त्याग है। क्या समझ? एक बार की बात थी कि बहुत पुरानी बात है कि कोई रिश्तेदारों के साथ हम जा रहे थे, तो वे अचानक एक पान की दुकान पर रुक गए। अब वहां उन लोगों ने पान बनवाए, हमारी तरफ भी इशारा किया, हमने मना कर दिया। तो एक ने व्यंग किया, क्या
पान नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, कसाय कोई नहीं छोड़ता। समझ में आया क्या कहा उसने? कसाय कोई नहीं छोड़ता। कोई पान छोड़ेगा, कोई आलू छोड़ेगा, कोई कुछ छोड़ेगा, कुछ छोड़ेगा, कसाय तो छोड़ते रहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि पान ने तुमसे कब कहा कि तुम मुझे खाओ? क्या समझ में? तुमने ही बलात्कार किया है उस पर, पान पर, और हमने पान नहीं, पान खाने का लोभ छोड़ा है। लोभ क्या होता है? कसाई तो होती है, तो हमने कसाई तो छोड़ी है। तुम्हें भ्रम हो गया है, तुम उसके साथ बलात्कार कर रहे हो। पान ने तो तुमसे कहा नहीं कि तुम मुझे खाओ, लेकिन तुम फिर भी खा रहे हो, तो अन्याय उसके साथ तुम कर रहे हो। और हमने तो लोभ कसाई छोड़ी है। क्या समझ में? क्या छोड़ा है? लोभ छोड़ा है ना। तो कसाय का त्याग ही वास्तव में त्याग होता है। और भी देखो, अगर किसी वस्तु का कोई त्याग कर दे और उसकी अभिलाषा बनी रहे, तो फिर वह त्याग नाम नहीं है उसका। क्या है? अभिलाषा छूट जाना उसका नाम त्याग। अब त्याग भी जो है दो प्रकार से होता है, एक बुरा जान के होता है और एक पर जान के होता है। क्या? किसी वस्तु को बुरा जानकर त्याग होता है और एक उसे पर जानकर त्याग होता है। तो जो बुरा जान के त्याग होता है उसको व्यवहार त्याग कहते हैं, और जो पर जानकर त्याग होता है वह वास्तविक निश्चय त्याग है। क्योंकि बुरा जान के जो त्याग है वो एक रूप से द्वेष रूप है, क्योंकि उसने उस पदार्थ को बुरा जाना है। वास्तविक जो वैतरागता है, जो विरागता है, वो पर जानकर त्यागने की है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, जब अनुकूलता चली तब तो वो उसके साथ मस्त है, और जब प्रतिकूलता आई, अब कोई घर में पूछता ही नहीं है, सब तरह से प्रतिकूलता है, तो क्या एक कहावत आती है ना कि नारी मरी संपत नाती, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। क्या सर? तो इसमें क्या त्याग हुआ? क्यों कि जब तक उनकी अनुकूलता थी तब तक तो अनुकूलता भोगी, और अब प्रतिकूलता हुई तो अब लगता है कि कोई किसी का नहीं है। तो ये तो पहले राग रूप था, उनके प्रति राग था, अब द्वेष हो गया। इसमें वीतरागता कहाँ हुई? इसलिए आचार्य कुंद देव ने समय सार की गाथा में 37 गाथा में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा कहा उन्होंने। ज्ञान ही त्याग है। ज्ञान और त्याग, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज्ञान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर होगा। क्यों? कि कुछ लोगों को ज्ञान तो होता है पर त्याग नहीं होता है। कुछ लोग त्याग तो करते हैं पर उन्हें ज्ञान नहीं होता है। तो कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि ज्ञान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन आचार्य कुंद देव कहते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। किसी आपने निर्णय किया कि मुझे आज से कंदमूल नहीं खाना, तो ये काम किसने किया? ज्ञान में हुआ ना। और त्याग क्या किया? और त्याग क्या है? कोई वस्तु तो है नहीं जो उसको छोड़ दिया, क्या उसका नाम त्याग हो? बस ये निर्णय कर लिया कि अब हमको नहीं खाना, तो ये ज्ञान ही तो हुआ ना। इसी का नाम तो त्याग है। ये तो रहा व्यवहार का उदाहरण। क्यों कि उसको हिंसक बुरा जान के छोड़ा है। निश्चय त्याग में वे कहते हैं कि पर को पर जानकर त्यागना वही वास्तविक त्याग है। उसका उदाहरण 38वीं गाथा में देते हैं कि एक धोबी के यहाँ से चादरा भूल से किसी दूसरे का आ गया और वो उस चादरे को ओढ़ के
खो रहा था। अब जिसका चादरा खोया था तो वो आया, उसने आके धोबी से शिकायत की। अब वो धोबी ही अपना हिसाब लगाता है किसका चादरा आया था और किसके यहाँ गया होगा। तो उसने अपना हिसाब लगाया कि अमुक व्यक्ति के पास चादरा चला गया। ठीक है, वो उसके पास जाता है और वो उसकी चादर खींच के कहता है कि भैया ये चादरा तो मेरा है। अब वो चादर खींचता है तो जग जाता है। फिर वो देखता है, अपने चादर की पहचान देखता है तो वो पहचान उसमें नहीं है, तो वो उसे छोड़ता है कि नहीं है भैया, ये मेरा नहीं है, ले जा। तो उसने कैसे छोड़ा कि ये चिन्ह पहचान कर छोड़ा कि ये मेरा नहीं है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तेरा लक्षण ज्ञान, और जिस पदार्थ में ज्ञान नहीं है, शरीर में, कर्म में, राग देश में, तो ये क्या है कि ये मेरे नहीं है। तो ऐसे त्याग देना, पर को पर जानकर त्याग देना ही वास्तविक त्याग कहलाता है, और यही ज्ञान है और यही त्याग है। प्रत्याख्यान को त्याग कहते हैं। अब त्याग धर्म के प्रसंग में दान की भी चर्चा आती है, क्या समझिए क्यों आती है? तो पहले बता दिया कि राग देश के त्याग को निश्चय त्याग कहते हैं या निश्चय दान कहते हैं, और औषध, अवय और आहार इसको व्यवहार से त्याग कहते हैं। है तो ये दान। फिर त्याग को क्यों कहते हैं कि इसमें भी कसाय की मनता होती है, और त्याग धर्म में कसाय का अभाव होता है। ये अंतर है। इसमें कसाय किसी वस्तु के प्रति कम होती है, तभी तो दान करता है वो, और त्याग में कसाय का अभाव होता है। इसलिए त्याग के प्रकरण में दान की भी चर्चा आती है। वैसे इनमें अंतर है, बहुत अंतर है। इतना अंतर है कि त्याग तो धर्म है और दान पुण्य है। क्या समझ? तो एक संवर हुआ और एक आश्रम हुआ। त्याग पर वस्तु का किया जाता है और दान अपनी वस्तु का दिया जाता है। समझ में? त्याग तो पर वस्तु का कर दिया जाता है कि जो वस्तु अपने पास नहीं है उसका भी त्याग कर दिया जाता है। त्याग के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास वो चीज हो। एक ब्रह्मचारी होते हैं, एक बाल ब्रह्मचारी होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? क्यों सा? एक ब्रह्मचारी होते हैं और एक बाल ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी वे होते हैं कि जो शादी होने के बाद त्याग कर देते हैं, और बाल ब्रह्मचारी वे होते हैं कि जिन्होंने शादी की ही नहीं, माने बिना ग्रहण किए त्याग कर दिया। हाँ, शादी का ही त्याग कर दिया। तो क्या है कि त्याग करने में कि त्याग पर वस्तु का किया जाता है और दान जो है वो निज वस्तु का दिया जाता है। दूसरी बात, त्याग में इतनी स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता है कि जो है उसका भी त्याग कर सकते हैं और जो नहीं है उसका भी कर सकते हैं। पर दान तो जो है उसी का दिया जा सकता है। अगर दूसरे की वस्तु का तुमने दान दिया तो चोरी हो जाएगी पहले तो वो। क्या समझ में आया? तो बहुत स्वतंत्रता है। और देखो, ब्रह्मचारी से बड़ा स्थान बाल ब्रह्मचारी का होता है। माने उसका स्थान बड़ा है। जिसने 96,000 रानियों का त्याग करके जो मुनि हुआ वो ब्रह्मचारी कहा जाएगा, और जिसने बिना शादी किए त्याग कर दिया वो बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। क्या? तो उसका स्थान और ऊंचा है कि बिना ग्रहण किए ही त्याग कर देना। और भी देखो, त्याग होता है अहितकारी वस्तु का और दान होता है हितकारी वस्तु का। जिसको दान दे रहे हैं उसका हित हो, ऐसी वस्तु का दान दिया जाता है। और त्याग
अहितकारी वस्तु का किया जाता है, राग द्वेष का त्याग किया जाता है, मलमूत्र का भी त्याग किया जाता है, ऐसा भी लिखा आता है। मल त्याग, मूत्र त्याग, त्याग कैसे होगा? रोज करते हो और हमसे क्या पूछते हो? रोज करते हो। अब तो घर में ही बनी हुई है, क्या समझ, घर में ही लैट्रिन बनी है। पहले तो बाहर गांव जाते थे, तो बाहर जाते थे तो उसको त्याग दिया तो फिर कोई देखता था कि इसे कुकर ने खाया कि कुकर ने खाया। इसका नाम त्याग है। माने जिसको त्यागे फिर उसको देखे नहीं, उसका नाम त्याग। पर दान के प्रकरण में ऐसा नहीं है। दान जिसको दिया है उसे देखने का भी हमारा हक है कि इसने पैसा लिया और इसका उपयोग किया कि नहीं किया, और इसका उपयोग कैसे किया, ये भी हमारी देखने की जिम्मेदारी है। लेकिन त्याग उसको कहते हैं कि जिसका त्याग कर दिया फिर उसे देखे ही नहीं। इसलिए मलमूत्र त्याग का उदाहरण दिया कि त्याग ऐसा हो कि फिर उसे देखे ही नहीं, जैसे उसको देखता ही नहीं है, ऐसा त्याग। देखो, जम्बू स्वामी के पूर्व भव की बात करते हैं। एक भवदेव और भावदेव नाम के दो भाई थे। तो भावदेव मुनि हो गए थे, भवदेव रह गया था। भवदेव की शादी होकर आई, आज बारात लौट के आई थी। आज ही भावदेव मुनि नगर में चर्या के लिए आए। भवदेव ने विधि पूर्वक उनको पड़गाया और उन्हें आहार दिया। आहार देने के बाद भावदेव मुनि चल दिए और भवदेव उनके पीछे पीछे चल दिया। एक व्यवहार होता है, विनय होती है। कोई व्यक्ति जाता है घर से निकल के तो उसके साथ जाते हैं, तो चल दिए। अब काफी दूर निकल गए। भावदेव ने नहीं कहा कि तुम अब घर चले जाओ। अब भावदेव विनय बस वो उन्हें छोड़ के नहीं चला, लेकिन वो कहने लगा कि भैया जब अपन यहाँ आते थे तो इतनी दूर पड़ता था, ये इतनी दूर। मैंने याद दिला रहे थे वो उन्हें कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब तो तुम कह ही दो हमसे कि तुम चले जाओ। लेकिन भावदेव ने नहीं कहा कि तुम जाओ। जब वे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें विराजमान होना था, वहां भावदेव ने भवदेव से कहा कि कल्याण करना है कि नहीं। भवदेव ने कहा कि हाँ करना है। वो ना नहीं कर सका। ना नहीं कर सका तो उन्होंने कहा कपड़े उतारो और दीक्षा लो। दीक्षा लो तो दीक्षा ले ली। मुनि धर्म की चर्या बता दी, वो अपनी चर्या का पालन करने लगा। लेकिन निशल्लो व्रती, बिना सल्ल के बिना व्रत नहीं होता है। अब वो उसके हृदय में एक सल्ल बनी रही। क्या बनी रही? कि उसका क्या हुआ। हाँ, ये सल्ल उसके बनी रही और सल्ल बनी रही। 12 वर्ष बीत गए। फिर 12 वर्ष बाद फिर उस नगरी में जाने का मौका भवदेव को मिला। अब भवदेव वहां आता है अपने गांव में, आके देखता है तो कहीं उसे अपना मकान नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता। अब क्या हुआ, किससे पूछे? कोई मुनि अगर पूछता है तो अभी लोग ये कहेंगे कि जी मुनि कैसा है। एक जैन मंदिर था, उस मंदिर में हुआ चला गया, दर्शन किया। वहां एक आरका बैठी, तो साहस करके उस आरका से पूछने लगा कि ये मानेगी तो करेगी तो आलोचना कि तुम साधु होके क्यों पूछ रहे हो, लेकिन इतना तो अच्छा है कि दूसरे से नहीं कहेगी। तो वो आरका से पूछने लगा कि यहाँ एक भवदेव भावदेव नाम के भाई रहते थे, 2 भाई रहते। तो भावदेव तो पहले मुनि हो गए थे, फिर भवदेव की शादी हुई थी, उसी दिन भवदेव चला गया। तो उसकी पत्नी का क्या हुआ और उसके मकान का क्या हुआ,
ये वो आरका से पूछने लगा। अब आरका कहती है क्या बमन चाटने की इच्छा हुई है? क्यों? तब उसने बताया कि वो भवदेव की पत्नी तो ये आरिका है और वह मकान जो है ये मंदिर है। तो अब 12 बरस तक वो मुनि रहा तो उसको त्याग धर्म हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, तल लगी रही, उसे वो याद बनी रही। त्याग उसे कहते हैं फिर उसे मुड़ के ना देखे, उसका विकल्प भी ना आवे, उसका नाम त्याग है। पर दान में ऐसा नहीं है। फिर ऐसा ही और भी आगे हुआ है जम्बू स्वामी का, जिस दिन शादी हुई उसी दिन बैराग। क्या है? ऐसा 3 भव में ऐसा हुआ है। एक बार ऐसे हुआ और फिर अपनी स्वेच्छा से हुआ। 2 बार बैराग, जिस दिन शादी हुई उसी दिन बैराग। और देखो क्या अंतर है त्याग और दान में। त्याग जो है आत्महित के भाव से होता है और जो दान होता है वो उपकार के भाव से होता है, दूसरे का भला हो उस प्रयोजन से। और त्याग होता है कि जिससे अपने आत्मा का हित हो वैसे। त्याग खोटी चीज का होता है और दान अच्छी चीज का होता है। ज्ञान का दान होता है, क्या समझिए, औषधि का दान होता है, अभय का दान होता है, आहार का दान होता है, पर राग देश का दान नहीं होता, मलमूत्र का दान नहीं होता, खोटी चीज का दान नहीं होता, खोटी चीज का त्याग होता है। और दान अच्छी चीज का होता है। दान देने में दान लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए और वो वस्तु भी चाहिए, इतनी पराधीनता है। पर त्याग में इतनी स्वतंत्रता है कि जिसका त्याग करना चाहो वो चीज तुम्हारे पास नहीं हो तो भी कर सकते हो और हो तो भी कर सकते हो। उसमें इतनी स्वतंत्रता है, वो असीमित है। 3 लोग की संपत्ति का त्याग आप कर सकते हो। पर दान में तो सीमा है, जो आपके पास है उसी में से कर सकते हो। इसलिए जो है त्याग, दान से त्याग का स्थान ऊंचा है। अब दान की अपन बात करते हैं कि दान 2 प्रकार का होता है, एक करुणा दान और एक भक्ति दान। क्या समझ? करुणा दान किनको दिया जाता है कि जो दीन दुखी जीव होते हैं उनको करुणा से दान दिया जाता है। और भक्ति से दान किन्हें दिया जाता है कि जो हमसे गुणाधिक होते हैं उनको भक्ति से दान दिया जाता है। समझ में ना? एक भक्ति दान होता है और एक करुणा दान होता है। दाता बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? क्यों साहब? देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। मुनिराज को अपन आहार देते हैं तो बड़े कौन है? अपन बड़े है ना, अपना हाथ ऊपर होता है ना, उस टाइम बड़े होते हैं। क्यों? हाथ हमारा ऊपर है इसलिए। अरे नहीं भाई, वो राजा के सिर पर अगर मक्खी बैठ जाए तो महाराजा हो जाएगी क्या? इसी ना उस समय बड़े होते न पहले बड़े होते। बड़े कैसे हो गए? करुणा दान में दातार बड़ा होता है और पात्र छोटा होता है। और जो भक्ति पूर्वक दान दिया जाता है उसमें पात्र बड़ा होता है और दातार छोटा होता है। समझ में आया? पहले ही बताया मैंने 2 प्रकार से दान होता है, एक करुणा से और एक भक्ति से। मुनराज को नवदा भक्ति से अपन आहार देते हैं तो उनसे तो अपना स्थान बहुत नीचा है, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। अब पहले दान की बात करते हैं, फिर पात्रों की बात करेंगे। तो दान 4 प्रकार के होते हैं।
अभयदान, आहार दान, औषधि दान और ज्ञान दान। यहाँ पृष्ठ 178 पर अगली लाइन है, इस प्रकार ग्रस्त के 4 प्रकार का दान करना कहा। अभय दान की प्रधानता तो 6 काय के जीवों की कृति कार्य अनुमोदना से विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों के होती है। श्रावकों के भी त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग से अभय दान ही है, परंतु अभय दान की मुख्यता तो आरंभ के त्याग से तथा विषयों की अत्यंत परान्मुक्ता से होती है। जब तक ग्रह कार्यों से, संपदा से, न्याय रूप विषयों से परिणाम विरक्त नहीं होते, तब तक आहार आदि 4 प्रकार के दान करके पापों का नाश करना। अभय दान की सर्वोत्कृष्टता मुनिराज के होती है, क्यों कि वे 6 काय के जीवों को अभय दान देते हैं। उनके कारण वे जीव निर्भय विचरते हैं, कोई भयभीत नहीं होते। मुनिराज ग्रस्त से जो है, श्रावक से संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, इसलिए उसके जो है एक देश अभय दान होता है। क्या समझ? पूर्ण देश नहीं होता है। ज्ञाता दोनों दान समान है, परंतु सोचते हैं कि दान तो श्रावक देते हैं, पर श्रावक भी दान देते हैं और मुनिराज भी दान देते हैं। बिना दान के न मुनिपना शोभता है, न श्रावकपना शोभता है। क्या समझ? अभय दान में कौन प्रसिद्ध था? अनंगधरा। अनंगधरा जो है, उसका कोई अपहरण कर ले गया था और उसकी भावना सफल नहीं हुई, तो उसने एक जंगल में उसको फेंक दिया। और वो अनंगधरा का पिता जो है राजा था, उसने बहुत छानबीन की, कहीं भी अनंगधरा का पता नहीं लगा। वो 3000 वर्ष तक जंगल में जो है फल आदि का सेवन करते हुए उसने अपना जीवन गुजारा, और जो धर्म आराधना की भावना उसकी बनी रही। जब अंत समय आया तो अजगर ने उसको डस लिया, इसको अनंगधरा को। तो अनंगधरा जो है इतनी तक जो है अजगर के पेट में जा चुकी थी, और उस समय ही उसका पिता वहां आ गया। उसने देखते ही अपना तीर कमान तानते ही उसने मना कर दिया कि इसको मारो मत। ऐसे अभय दान से वो अनंगधरा प्रसिद्ध हुई, और बाद में वह विशल्या हुई लक्ष्मण की पत्नी। जो ये कहते हैं ना कि वो हनुमान जी शक्ति रुपया लेने गए थे, सजीवन बूटी, वो सजीवन बूटी लेने नहीं गए थे, विशल्या के स्नान का पानी लेने गए थे। तब विशल्या की शादी नहीं हुई थी, लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी, तो विशल्या के स्नान के जल से रोग दूर हो जाते थे, मूर्छा दूर हो जाती थी। तो हनुमान जी वो लेने गए थे उसके स्नान का जल, और उससे उनकी मूर्छा दूर हुई थी। बाद में वो विशल्या जो है लक्ष्मण की पत्नी थी। ये अभय दान की चर्चा सुनी। अब इसके बाद आहार दान। दानों में आहार दान प्रधान है। इस जीव का जीवन आहार से है। करोड़ों स्वर्ण मुद्रा का दान भी आहार दान के समान नहीं है। आहार से ही देह रहती है, देह से रत्नत्रय धर्म पलता है, रत्नत्रय धर्म से निर्वाण होता है। मुनिराज को आहार देते हैं तो समझ लीजिए आपने उनके तप में आहार दिया है। क्यों वे आहार लेते हैं? क्यों ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन का, माने आपके आहार का प्रयोग वे शुद्धोपयोग रूपी तप में करते हैं। इस प्रकार आहार दान श्रेष्ठ दान है, क्योंकि रत्नत्रय धर्म की साधना में वह निमित्त बनता है। निर्वाण में अनंत सुख है। त्यागी निर्वांशक साधियों का उपकार तो एक आहार दान से ही है। वे तो आहार के सिवाय अन्य कुछ तिल कुछ मात्र भी अंगीकार नहीं करते। आहार के बिना शरीर नहीं रहता,
अनेक रोग हो जाते हैं। आहार बिना ज्ञानाभ्यास नहीं होता, व्रत संयम तब एक भी नहीं पलते। आहार बिना सामायिक प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग ध्यान एक भी नहीं होता। आहार बिना परमागम का उपदेश नहीं होता। आहार बिना उपदेश ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इसलिए आहार दान की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अब आगे ज्ञान औषधि दान। रोग का नाश करने वाली प्राशुक औषधि का दान श्रेष्ठ। रोग से व्रत संयम बिगड़ जाता है, स्वाध्याय ध्यान आदि सभी धर्म कार्यों का लोप हो जाता है। रोगी से सामायिक आदि आवश्यक नहीं बनते। रोग से निरंतर आर्ध्यान होता है, मरण बिगड़ जाता है। रोगी को दिन प्रतिदिन संक्लेश बढ़ता है। रोगी आपघात करना चाहता है, पराधीन हो जाता है। मन इंद्रियां चलायमान हो जाते हैं। उठना बैठना सोना चलना बहुत कठिन हो जाता है। श्वास के साथ कष्ट बढ़ जाता है। क्षण भर को चैन नहीं पड़ती। बहुत क्या कहें, रोगी को खाना पीना बोलना चलना देना लेना सोना उठना बैठना सभी कार्य जहर पीने के समान कष्ट देने वाले हो जाते हैं। अतः प्राशुक औषधि दान देकर रोग मिटाने के समान कोई उपकार नहीं है। क्या? प्राशुक औषधि देकर रोग मिटाने के समान कोई उपकार नहीं है। आप शहद बांटो तो क्या होगा है? दान होगा, उससे ज्यादा पाप होगा। इसलिए दान कैसी औषधि से करना? तो प्राशुक औषधि दान देकर रोग मिटाने के समान कोई उपकार नहीं है। रोग मिटने पर ही आहार किया जा सकता है। रोग रहित होने पर ही व्रत तप संयम ध्यान स्वाध्याय कायोत्सर्ग आदि सभी किए जा सकते हैं। अब ज्ञान दान। ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान दान। ज्ञान दान के समान जगत में कोई उपकार नहीं है। मुनिराज आचार्य भगवान हमें ज्ञान दान देते हैं। वे करुणा के वश हमें ज्ञान दान देते हैं। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। ज्ञानाभ्यास बिना अपना सा पर का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बिना इस लोक परलोक का जानना कैसे हो। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप पाप का स्वरूप करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार नहीं होता। ज्ञान बिना देव कुदेव का गुरु कुगुरु का धर्म कुधर्म का जानना नहीं होता। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता। ज्ञान रहित मनुष्य में और पशु में भेद नहीं रहता। इंद्रियों को पोषना काम सेवन करना तो प्रियन चौके भी होता है। मनुष्य जन्म तो ज्ञान से ही पूज्य है। जिसने ज्ञान दान दिया उस पुरुष ने समस्त दान दे दिए। समझ में आया ना? ज्ञान दान के अंदर समस्त दान आ गए। क्यों? आचार्य भगवंत की वाणी क्षुधा रोग विनाशनी है, तो आहार दान हो गया है। संसार रूपी मिथ्यात्व रूपी रोग को नाश करने वाली है, इसलिए औषधि दान हो गया। और अभय दान वो निर्भय बनाती है। आचार्य भगवंत की वाणी जो है हमको निर्भय बनाती है। सारे भय 8 प्रकार के भय मिट जाते हैं। इसलिए उनकी वाणी जो है अभय दान है और वे ज्ञान का स्वरूप हमें बताते हैं। इसलिए उनकी वाणी ज्ञान दान है। तो उनकी वाणी में ही चारों दान हो जाते हैं। हम जितना दान देंगे उससे ज्यादा वो दान देते हैं। उनके उपदेश से क्षुधा रोग मिटने का मार्ग मिलता है। एक आहार करने से तो एक दिन की क्षुधा दूर होती है। आपने मुनराज को आहार दिया तो एक दिन की क्षुधा दूर हुई, दूसरे दिन फिर क्षुधा लग जाती है। और मुनराज आचार्य भगवंत ने ऐसा उपदेश दिया है कि जिससे जो है हमेशा का क्षुधा रोग समाप्त हो जाए।
अरे मोहिनी कर्म तो पुद्गल का है, समझ में आना। वो मोहिनी कर्म के उदय काल में जो मोह है उसमें ही क्षुधा, मोह के कारण ही क्षुधा रोग होता है। हाँ, तो क्षुधा रोग मिट गया, ये कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया है? मोह का ही सारा परिवार है ना। अब देखो, अब चर्चा फिर करना, अभी चर्चा का समय नहीं। हाँ, ये दान की बात हुई। अब दान किसको देना चाहिए? तो एक पात्र होते हैं, एक कुपात्र होते हैं और एक अपात्र होते हैं। समझ में आना? सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। तो अब सुनो, पात्र कौन होता है? प्रश्न 192। एक 191। पात्र तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो संक्षेप में तीनों की परिभाषा समझ लो। पात्र कौन होते हैं कि जो जिन मार्ग का पालन करते हैं, जो जिन मार्ग में चलते हैं, सर्वज्ञ देव के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस मार्ग का सेवन करते हैं, वे पात्र होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, पात्र कुपात्र के निर्णय में निश्चय से उसका अर्थ नहीं लेना, व्यवहार से उसका अर्थ लेना, क्योंकि ये व्यवहार का प्रकरण है। जैसे रत्नत्रयधारी को पात्र कहा, तो वहां रत्नत्रय का अर्थ लेना व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चार। समझ में आना? वहां ये देखना जरूरी नहीं है कि इनको आत्मानुभूति हुई कि नहीं, इनके दर्शन मोनी का क्षय हुआ कि नहीं हुआ। क्या समझ में आया? ये व्यवहार का प्रकरण है। तो व्यवहार से जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, जीवादि तत्वों का श्रद्धांत 8 अंग, तो वो बात उसमें होनी चाहिए बस। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान में जो शास्त्रानुसार, शास्त्रों में जैसा कथन है वैसा ही प्रतिपादन करता है, तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान मानना। ये नहीं देखना कि इसको आत्मानुभूति हुई है कि नहीं, पहले तो आप देख नहीं सकते। क्या समझ में आया? और सम्यक दर्शन अभी हुआ और थोड़ी देर बाद चला गया, तुम क्या देखोगे इसको? है तो क्या है कि उसे व्यवहार से देखना। इसी प्रकार चारित्र को निश्चय चारित्र इसके है कि नहीं, ये नहीं देखने की जरूरत है, व्यवहार चारित्र है कि नहीं ये देखने की जरूरत है, तो उससे पहचानना। तो 28 मूल गुण व्यवहार है ना। तो क्या है कि वो पात्र जो है, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया रत्नत्रय का जो स्वरूप है व्यवहार से, उसको जो ग्रहण करता है वह पात्र कहलाता है। वो पात्र कौन होता है कि जिसकी कसाय मंद होती है पर क्रिया का पालन तो करता है, परंतु कसाय मंद होती है, क्रिया का यथावत पालन नहीं करता, परंतु यदि कसाय मंद होती है तो वह कुपात्र कहलाता है। यथावत पालन नहीं है उसका, लेकिन कसाय मंद है तो वह कुपात्र कहलाता है, और जिसकी कसाय तीव्र होती है वह अपात्र कहलाता है। ये संक्षेप में बताया, विस्तार से आ गया। पात्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र तो निर्ग्रंथ वीतरागी, समस्त मूल गुण उत्तर गुण के धारक, 10 लक्षण धर्म के धारक, 22 परिचय सहने वाले साधु। और मध्यम पात्र दर्शन प्रतिमा से लगाकर उदिष्ट आहार तक 11 स्थान प्रतिमाएं श्रावक के हैं, वे प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम पात्र कहलाते हैं।
और जघन्य पात्र जो है, जिनके व्रत प्रतिमा तो नहीं है, किंतु जिनेन्द्र के कहे तत्वों के श्रद्धानी हैं, जन्म मरणादि रूप संसार परभ्रमण से भयभीत हैं, 4 प्रकार के संग में रहकर हित करने की इच्छा सहित है, संसार भोगों से विरक्ति का भाव आया है, जिन शासन का प्रसार करने वाले हैं, अपनी निंदा गरिया करते हुए स्व पर तत्व का स्वरूप विचारने में प्रवीण है, जिनदेव द्वारा कहे गए तत्वों में धर्म में दृढ़ता धारण करते हैं, धर्मता धर्म के फल में अनुराग सहित है, सभी जीवों की दया से चित्त भरा है, मंद कसाई है, पंच परमेष्टि के भक्त हैं इत्यादि सभी सम्यक के गुणों के धारी ग्रस्त जगन्य पात्र हैं। इस प्रकार तीनों तरह के पात्रों में यथा योग्य आहार, औषधि, शास्त्र, बचत का स्थान, वस्त्र, जीविका, जीने की स्थिरता के कारण भक्ति एवं विनय सहित दिए हुए दान भावों के अनुसार उत्तम मध्यम जगन्य भोगी में दातार को उत्पन्न करते हैं। सम्यक दृष्टि दातार को सौधर्म आदि स्वर्ग में महान विद्याधारी देवों में उत्पन्न होते हैं। जो उत्तम पात्र को दान देता है, उसमें मिथ्या दृष्टि तो भोग भूमि में जाता है, और सम्यक दृष्टि पात्र को दान देता है तो वह स्वर्ग में जाता है, वो भोग भूमि में नहीं जाता। यदि पहले उसने मनुष्य आयु बांध रखी है या क्रियंच आयु बांध रखी है तो भोग भूमि में जाता है। उत्तर गुण कौन से होते हैं? जो मूल गुण के भेद हैं, जो उत्तर गुण होते हैं। हाँ जी। अब इसके बाद उत्तम पात्र की दुर्लभता, पृष्ठ 181 पर नीचे। इस पंचम काल में वितरागी भावलिंगी साधु कोई बिरला ही देशांतर में रहता है, उनकी प्राप्ति होती नहीं। पात्र का मिल जाना तो चतुर्थ काल में ही बड़े भाग्य से होता था, परंतु समय इस क्षेत्र में पात्र तो बहुत थे। अब इस दुष्कम काल में यथावत धर्म के धारक उत्तम पात्र कहीं देखने में नहीं आते। धर्म रहित अज्ञानी लोभी बहुत विचरते हैं, वे अपात्र हैं। इस काल में धर्म प्राप्त करने वाले ग्रस्त जिन धर्म के धारक श्रद्धानी भी कोई कहीं कहीं मिलते हैं। वीतराग धर्म को सुनकर कुधर्म की आराधना दूर से ही छोड़कर नित्य ही अहिंसा धर्म के धरने वाले, जिन वचनामृत के पान करने वाले शीलवान संतोषी तपस्वी हैं, वे ही पात्र हैं। अन्य भेषधारी तो बहुत विचर रहे हैं। जिनको मुनि श्रावक के धर्म का सच्चे सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान ही नहीं, वे कैसे पात्रपना प्राप्त कर सकते? मिथ्या दर्शन के भावों सहित आत्मज्ञान रहित लोभी बनकर जगत में धन आदि के मिष्ट आहार के इच्छुक होकर बहुत घूम रहे हैं, वे सब अपात्र हैं। इसलिए पात्र दान होना अति दुर्लभ ही है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, प्रथम तो इस कली काल में भावलिंगी मनुष्य का अर्ज का व क्षुल्लक का समागम है ही नहीं। यदि कदाचित चिंतामणि रत्न के समान किसी महाभाग्यवान पुरुष को उन्हें दान देने का अवसर मिले तो आधा शेर अन्न का भोजन मात्र उनके लिए देना चाहिए। यदि क्षुल्लक या अर्जिका के वस्त्र कभी जीर्ण हो जाएं, तो अर्जिका तो एक सफेद वस्त्र ही ग्रहण कर पुराना वस्त्र वहीं छोड़ जाएं, तथा क्षुल्लक एक लंगोटी, एक सफेद ओछा वस्त्र जिससे संपूर्ण शरीर न ढक सके, ऐसा थोड़े मूल का लेकर पुराना वस्त्र वहीं छोड़ जाएं। अन्य तिल कुछ मात्र भी ग्रहण नहीं करते। क्या समझ? तो मुंडाज आदि के आहार देने में तो कुछ खर्च नहीं होता है। भरत को एक बार विकल्प आया कि ये बहुत भारी संपदा है, इस संपदा का सदुपयोग तो दान से होता है, लेकिन दान कैसे किया जाए? उत्तम दान मुंडराज को आहार देना है, तो मुंडराज के आहार में तो कुछ खर्च ही नहीं होता है। क्यों? अपने लिए आहार बनाया और विधि बन गई, पड़गाया, उसे दे दिया, तो कुछ खर्च ही नहीं होता। तो इस संपत्ति का क्या होगा? उन्होंने जो है एक मीटिंग बैठा ली और मंत्री आज सबसे सलाह ली, तो ये निर्णय निकाला कि बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किया जाए, जिसमें देश विदेश से
चारों तरफ से साधर्मियों को बुलाया जाए, ऐसा उन्होंने एक प्रोग्राम किया। और वो काफी बड़ा, चक्रवर्ती जिस धार्मिक आयोजन को करेगा तो उसका पंडाल कितना बड़ा होगा, अब अपन स्वयं ही अपने आप से निर्णय कर लेना। तो बहुत बड़ा पंडाल बना था और उस पंडाल के सामने घास थी। तो कुछ विवेकी जन उस पंडाल में ऐसे आए थे कि वे सीधे उस घास पर पैर रख के नहीं आए, साइड में कुछ रास्ता खुला हुआ था जिससे घूम के आ सकते थे। तो वो उस सूखे रास्ते पर चलकर आए, घास पर पैर रख के नहीं आए। तो भरत ने उनसे प्रश्न किया, आपने सीधा रास्ता छोड़कर ये वक्र रास्ता क्यों अपनाया? तो वो बोले कि राजन, ये जो तुम्हें घास दिख रही है इसमें अरिहंत सिद्ध की सामर्थ्यवान परमात्मा, उनकी आत्मा यहाँ विद्यमान है। मैं उनकी विराधना करके कैसे आ, क्या करूँ? इन सब जीवों में अनंत सिद्ध की सामर्थ्य है। ऐसी परमात्मा शक्ति के धारक इन आत्माओं के ऊपर मैं पैर रख के कैसे आता? तो उनकी इस विवेकपूर्ण उत्तर को सुनकर उन्होंने ब्राह्मण वर्ण से दूषित कर दिया। वही आगे चलकर ब्राह्मण वर्ण बन गया। पहले राजा ऋषभदेव ने तो 3 वर्ण बनाए थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चौथा वर्ण जो है वो भरत ने बनाया। तो क्या है कि मुनराज के आहार में तो कुछ खर्चा नहीं होता, धन का सदुपयोग करो, ऐसे सुपात्रों को दान देने में कुछ भी धन खर्च नहीं होता है। बिना न्योता, बिना बुलाया कभी अचानक आ जाए तो गृहस्थ अपने स्वयं के लिए बनाए रूखे या चिकने भोजन में से दान का हिस्सा निकाल कर देता है मुनिराज को, आरिका को। अब आगे कुपात्र का लक्षण इस प्रकार जानना, प्रश्न 192 पे है। जिनके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी है, ऐसे घोर तप करने वाले, सभी जीवों की दया करने में उद्यमी, असत्य व कठोर वचन से परान्मुख, सबसे प्रिय वचन कहने वाले, धन स्त्री कुटुंब से निष्प्रही, निरंतर मिथ्या धर्म का सेवन करने वाले। समझ में आना? जब तब शील संयम नियम में दृढ़ प्रीति रखने वाले, मंद कसाई, परिग्रह रहित, विषय कसायों के त्यागी, एकांत बाग वनादि में रहने वाले, आरंभ रहित, परिचय सहने वाले, संक्लेश रहित, संतोष सहित, रस नीरस भोजन को संभाव से ग्रहण करने वाले, क्षमा के धारक, आत्मज्ञान रहित, बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले सभी कुपात्र हैं। क्या है? नहीं, द्रव्यलिंगी कुपात्र नहीं होते, ध्यान रखना। द्रव्यलिंगी पात्र होते हैं। तो पहले ही बता दिया हमने, जो द्रव्यलिंग है वो मुनि का व्यवहार है। तो पात्र का निर्णय जो है वो व्यवहार में से किया जाता है, इसलिए द्रव्यलिंगी को कभी भी कुपात्र नहीं मानना। कुपात्र कौन है? जो जिनदेव के द्वारा कहे गए यथार्थ मार्ग पर नहीं चल रहा है, परंतु उसकी कथाएं मंद, तो वह कुपात्र माना जाता है। जितने ही जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले अन्य मतों के साधु भी अगर कथाएं मंद होती है तो वे भी कुपात्र हैं। और कितने ही जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले एकांती, हठग्राही, अपनी बुद्धि ही से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, उनमें से कुछ तो जिनेंद्र का पूजन, आराधन, गान, भजन से ही अपने को कृत्य मानकर वायु पूजन, स्तवन आदि में तत्पर है। अन्य ज्ञानाभ्यास, व्रतादि में शिथिलता रखते हैं। कितने ही जलादि से धोना, शोधना, अन्नादि को धोना, स्नान कर भोजन करना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, वस्त्रादि का धोना, धोए हुए स्थान में जीवना इत्यादि क्रिया करके ही अपने को धर्म हो गया, ऐसा मानते हैं। कितने ही देखकर चलना, शोधकर चलना, सोना, बैठना, जल को बड़े यत्नाचार पूर्वक काम में लेना, इतने से ही अपने को कृत्य मानते हैं। अन्य क्रिया रहित को निंद जानते हैं। कितने ही उपवास आदि, तप, व्रत, रस, परित्याग आदि करके अपने को ऊंचा मानते हैं। कितने ही दुखी भोगों
भूखों को भोजन देने को ही धर्म मानते हैं। कितने ही भद्र प्रणामी सभी धर्मों को समान जानते हुए विचार रहितता में लीन है। कितने ही परमेश्वर के नाम मात्र से ही धर्म को जानकर विकता रहित निंदा रहित होते हैं। वे भगवान की जापी लगाते रहते हैं, इसी में धर्म मानते हैं। कितने ही अन्य जीवों का उपकार करके सभी की विनय करने को ही धर्म मानते हैं। कितने ही अपनी इंद्रियां को दंड देते हुए रूखा सूखा एक बार भोजन का मौनावलंबी हुए अपनी आयु जहाँ चाहे रहकर व्यतीत करते हैं। कितने ही अनेक वेशों के धारक मंद कसाई परिग्रह रहित विषय रहित कितने ही एक बार कोई हाथों में भोजन रख दे उसे खाकर याचना रहित विचरण करते हैं। इस प्रकार अनेक एकांती परमागम की शरण रहित आत्मज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि कुपात्र हैं। क्या समझे? अब कुपात्र दान का फल, इनको दान देना अनेक प्रकार से फलता है। जैसा पात्र, जैसा दातार, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधि से दिया हो वैसा फल प्राप्त होता है। कितने ही तो कुपात्र दान के प्रभाव से असंख्यात दीपों में पंचेंद्रीय त्रियंचों के युगलों में उत्पन्न होते हैं, जहाँ 4-4 अंगुल बराबर चौड़े बहुत मीठे सुगंधित घास के तिनके खाते हैं, अमृत के समान स्वादिष्ट जल पीते हैं, आपस में बैर विरोध रहित होते हैं, जहाँ शीत का कष्ट नहीं, गर्मी की जलन नहीं, हवा वर्षादि का कष्ट रहित एक पल की आग भोगते हैं, वहाँ विकल तरह के कष्टों से रहित अनेक प्रकार के थलचर जलचर नवचर त्रियंच होकर इच्छा अनुसार विहार करते हुए सुख से भोग भोगते हुए युगल ही साथ में पैदा होते हैं, साथ में ही मरकर व्यंतर भवनवासी ज्योति देवों में उत्पन्न होते हैं। कुभोग भूमि है, कुभोग भूमि। इतने ही कुपात्र दान के प्रभाव से उत्तर कुरु देव कुरु भोग भूमि में त्रियंच होकर जन्म लेते हैं, 3 पल तक सुख भोग कर मरकर देवों में पैदा होते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से हरि क्षेत्र रम्य क्षेत्रों में 2 पल की आयु के धारक, कितने ही हिमवत क्षेत्र हिरणवत क्षेत्रों में 1 पल की आयु के धारक त्रियंच युगलों में उत्पन्न होकर आयु पूर्ण कर मरकर देवलोक में चले जाते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से 96 अंतरदीपों में मनुष्य युगल होकर जन्म लेते हैं। इन अंतरदीपों में जो मनुष्य होते हैं उनका स्वरूप ऐसा है, समुद्र की पूर्वादि दिशाओं में 4 द्वीप हैं, उनमें पूर्व दिशा में 1 पैर वाले मनुष्य पैदा होते हैं, दक्षिण दिशा के द्वीप में पूंछ वाले मनुष्य पैदा होते हैं, पश्चिम दिशा के द्वीप में सींग वाले मनुष्य पैदा होते हैं, उत्तर दिशा के द्वीप में वचन रहित गूंगे मनुष्य पैदा होते हैं, समुद्र की चारों दिशाओं के चारों द्वीपों में क्रम से सांकल जैसे कान वाले मनुष्य, सातकुली कान वाले मनुष्य, लंब कान वाले, एक कान को उड़ लें एक कान को बिछा लें ऐसे मनुष्य, ता खरगोश जैसे कान वाले मनुष्य पैदा होते हैं। 16 दिशाओं के बीच में ता पर्वतों की अंत की सीध में जो द्वीप है उन द्वीपों में इस प्रकार के मुख वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं, सिंह जैसा मुख, घोड़े जैसा मुख, कुत्ते जैसा मुख, सूकर जैसा मुख, भैंसे जैसा मुख, बाघ जैसा मुख, उल्लू जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, मछली जैसा मुख, सर्प जैसा मुख, भेड़े जैसा मुख, गाय जैसा मुख, मेघ जैसा मुख, बिजली जैसा मुख, दर्पण जैसा मुख, हाथी जैसा मुख, इस तरह से वहां उत्पन्न होते हैं। ये सब कुपात्र दान का फल है। हाँ मजलूस है। अरे वहां से का भूमि से ही मोक्ष नहीं जाते तो भूमि से कहाँ चले जाएंगे। हाँ, अब आगे 195 पृष्ठ पर अपात्र का लक्षण सुनो। जिनको दान दिया गया नरकादि फल को फलता है, माने अपात्र को दान तो किसी भी कीमत पर देना ही नहीं चाहिए। अब उनके लक्षण सुनो। जो दया रहित हिंसा के आरंभ में आसक्त हो, महालोभी का परिग्रह बढ़ाना चाहता हो, धनी हो करके भी मांगता हो, यज्ञादि करने वाले, वेदों में कहीं हिंसा में धर्मलीन हो, चंडी भवानी का सेवक होकर बकरा भैंसा का घात करने वाला हो, उदान को लेने वाला हो, शराबी हो, भंगेड़ी हो, वेश्यागामी हो, जिन धर्म का द्रोही हो, शिकार आदि में धर्म कहने वाला हो, पर धन पर स्त्री का चाहने वाला हो, अपनी प्रशंसा करने वाला हो, व्रती नाम धरा कर व्रत भंग करके 5 पापों में आसक्त हो, बहुत आरंभी हो, बहु परिग्रही हो, तीव्र कसाई हो, असत्य भाषण में लीन हो, खोटे शास्त्रों का उपदेश देने वाला हो, तथा जिन शास्त्रों में खोटे शास्त्र मिलाकर मिथ्या निरूपणा करने वाला हो,
व्यसनी, पाखंडी, अवक्ष भक्षक, व्रतशील, संयम तप से प्राणमुक्त, विषयों का लोलपी, दिव्यांगी का वशीभूत, मिष्ट भोजन का लंपटी, ये सभी अपात्र हैं। अब अगले पृष्ठ पर अगला पैराग्राफ, अपात्र को दान देना कैसा है? पत्थर पर बीज बो देने के समान है। हाँ, कड़वी तुम्बी में दूध रख देने के समान है। घने जंगल में चोर के हाथ में अपना धन सौंप देने के समान है। अपना जीवन बढ़ाने के लिए विष भक्षण करने के समान है। विष भक्षण करने से जीवन बढ़ेगा। रोग दूर करने के लिए अपत्य सेवन करने के समान है। सर्प को दूध पिलाने दुख की उत्पत्ति का बीज है। अपना धन अंधकूप में पटक देना, परंतु अपात्र को दान नहीं करना चाहिए। क्या समझना? देव कसाई विषयी है, भंगी गंजड़ी है, ठगता है और उसको अपन दान देते हैं, तो वह दान जो है बहुत बुरा फल देने वाला है। जैसे अंधकूप में पटक देना, पर अपात्र को दान नहीं देना। अपात्र दान तो अपने घर में विष के वृक्ष को उगाने के समान है। अपात्र का साथ दावा भी के समान दूरी, इसे त्याग देना चाहिए। जैसे विष के वृक्ष की गंध ही मूर्छित कर देती है, उसी तरह अपात्र की संगति भी आत्मज्ञान से भ्रष्ट कर देती है। क्या समझ? इसलिए जो है दान दे मन हर्ष विषय, यह भव जस पर भव सुख देखे। दान देने के लिए उत्साह तो होना चाहिए। बिना उत्साह के दिया गया दान व्यर्थ जाता है। बिन मांगे दे सो दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और जामे है ऊंचा तानी सो है खून बराबर। क्या समझना? इसलिए जो है दान को प्रमोद भाव से उत्साह से देना, पर देना किसको? पात्र को, जिससे धर्म का प्रचार हो, प्रभाव ना हो, उसको देना, या दीन दुखी को देना। पर दीन दुखी का भी नाटक करने वाले जगत में लोग बहुत होते हैं। क्या? हाँ, पशु पक्षी हैं, तो दीन दुखी को देना, अथवा जिन धर्म के प्रचार प्रसार में जिस प्रकार भी जिन धर्म की प्रभावना हो, उस प्रकार दान देना। विषय कसाय के पोषण में दान जाए तो बहुत हानिकारक होता है। इसलिए दान देने के लिए बहुत विवेक चाहिए। क्या समझिए? और दान से भी बड़ा है त्याग। त्यागी से बड़ा कोई नहीं है। समस्त दातारों के द्वारा त्रिलोक पूज्य होता है त्याग धर्मधारी। त्याग धर्म से ही मोक्ष का मार्ग होता है। ये तो मोक्ष मार्ग का उपचार कारण होता है दान, और त्याग धर्म जो है साक्षात मोक्ष का कारण होता है। तो अपन को निरंतर शास्त्राभ्यास करके ये धर्म और दान का स्वरूप समझकर विवेक से धर्म की प्राप्ति कैसे हो, वैसा अपन को साधन करना चाहिए। निरंतर इसके लिए सबसे बड़ा साधन यही है कि अपन को नित्य शास्त्राभ्यास करना चाहिए। ज्ञान के बिना क्रियाएं बेकार होती हैं, उनका महत्व नहीं होता है। ज्ञान हो जाने पर हजारों दोष टल जाते हैं। क्या समझ? इसलिए स्वाध्याय का बहुत बड़ा फल है। स्वाध्याय के बिना कोई भी धर्म ग्रहण नहीं हो सकता है। स्वाध्याय में अपना जीवन प्रवृत्त करना चाहिए। स्वाध्याय आवश्यक में भी है, और स्वाध्याय तप में भी आता है, परम तप कहा जाता है। इसलिए अपन को निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे अपन धर्म को, दान को भले प्रकार समझें और उसका भले प्रकार अपने को पुण्य के द्वारा प्राप्त हुई सामग्री को यथावत रूप से दान में उसका सदुपयोग करके और त्याग धर्म को समझ के त्याग धर्म की साधना में अपन निरंतर प्रवर्तें। बस इसी भाव से आज की बात।
मेरी सोच स्वरूप अविनाशी है आत्मस्वरूप, सोच स्वरूप अविनाशी